कौन सी गड़बड़? देवता लोग आज लाए रजिस्टर, पलटा गया। युधिष्ठिर को बड़ा घमंड कि मैं, मुझे सत्य बोलने के लिए तो जन्म हुआ, मैं धर्म हूं, मैंने अधर्म किया नहीं। कर्मचारी लोग युधिष्ठिर को अलग पकड़ ले गए कि बाबा एक घड़ी तुम्हारे जीवन में नरक लिखा है। युधिष्ठिर ने कहा वकील करके मुकदमा दायर करना, गलत काम किया नहीं तो कैसे लिख गया नरक। स्वयं युधिष्ठिर रोने लगे तो कृष्ण से जाकर शिकायत किया कि उठो प्रभु, कर्मचारी लोग हमको पट्टा पढ़ा रहे हैं, क्या गड़बड़ी मेरे अंदर। भगवान का नहीं, देखो भगवानो तुम्हारा साथी नहीं होगा। भगवान मुस्कुराने लगे, करे मालूम कर ले, लिखा पढ़ी भाई, देखो सरकारी कोर्ट है, एक कर्म क्षेत्र जैसा था तुम्हारा, जैसा करके आयो, जैसी करनी वैसी धरनी, जाओ। युधिष्ठिर ने कहा आखिर मैंने गलती कहां की? स्वयं एक यमराज हाथ जोड़कर बोला कि महामहिम युधिष्ठिर जी, महाभारत में लाखों करोड़ों लोग मरते थे, उनके प्राण लेने हम लोग जाते थे। आंखों देखी घटना है, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भीम ने मार दिया, और द्रोणाचार्य को ये एक कमजोरी थी कि उसके पुत्र का भी नाम था अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य कह रहे थे कि मेरा जिस दिन बेटा मर गया, अगर बेटे के मरने की खबर हम सुनेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चिल्लाकर कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। कांपने लगे पंडित जी द्रोणाचार्य, अरे बाप रे बाप, मेरा बेटा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा ये अर्जुन झूठा है, इसकी बात में ज्यादा दम नहीं है, छोटे से बड़ा लखैरा है। भीम को कहा अर्जुन ने, बोल मोटा बोल। भीम बोले अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य चिल्लाए, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र। लेकिन कलेजा पकड़कर बैठ गए द्रोणाचार्य, मन में सोचे पंडित जी कि मोटा वाला भीम भी बड़ा झूठा है, ऐसा मेरा बेटा वीर है, मरेगा नहीं। नकुल सहदेव दोनों चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। स्वयं कृष्ण ने भी कहा अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर युधिष्ठिर कहेगा तो उसकी बात हम मानेंगे बस। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कहो। फिर भी युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। द्रोणाचार्य बोले हाथी मारा गया, झूठा कही के। बहुत सही बेटा, तुम अच्छे हो, फिर भी झूठ बोले हो। कर्मचारियों ने कहा महाराज फिर भी झूठ का ऑब्जेक्शन है, नरो या कुंजरो, तुमने ओवर कॉन्फिडेंस बात की, इसलिए एक घड़ी नरक आपको हो गया, एक बार आपने झूठ बोला है। और हम आप अपनी कॉलर के अंदर झांक के रोज देखें कि हम आपको कितने साल का नरक लिखा है, ये तो हम आप जाने, अपने अपने मन की सब लोग जानो। एक से एक झूठा पावर हाउस बैठे हैं यहाँ, अब सब लोग समझ लीजिए। भागवत ऐसा कह रही है, पुरुष लोग तो कम है और ये बहनी बैठी हैं, कोई कोई तो बिल्कुल झूठ की कड़ौर बैठी है, कोई कोई दीदी तो सवेरे से संध्या तक झूठ, पति से झूठ, सास से झूठ, ससुर से झूठ, लड़कों से झूठ और भगवानों से झूठ। और ऐसे ऐसे झूठ के रही दीदी हमारे सिलवट और गए, यहू झूठ के लिए बहनी तैयार रहो। हाँ, ये जो अफवाह मचाई हो गली गली, यो बन बन के गुलगुला खेतर में तोप रही हो, यहू झूठ। देखो क्या होता है, इतना खतरनाक झूठ बोल रही बहनी लोग, एक से एक झूठ पावर हाउस बैठी दीदी, एक हाथ की ककरी, 9 हाथ को उसमें बिया तुरंत बना। अब देखो कितना इन लोगों के मरने पर दुख होता है भाई। देखो ये भागवत है, हम जहां पर बैठे हैं ये कोर्ट है, धर्म का कोर्ट है, यहां से गलत फैसला हम नहीं सुना सकते। यही एक स्थान बचा है जो कुछ दम है, और सब फिर दमादम है। झूठ नहीं बोलना चाहिए,
कम से कम झूठ बोलो। और तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है कुल झूठ है, झूठे लेना झूठे देना और झूठा भोजन झूठ चबेना। घर में देखो कोई बहनी बहुत खुराकी है, एक बार नाश्ता कर ली, सास ने पूछा मंझला कुछ खाओ, अरे कहाँ भैया हम दतूनी नहीं की, सोच रहे दोबारा फिर मिल जाते हैं, पेटा खाए मरा भरा। बड़े बड़े झूठ। पुरुष भी बहुत झूठ बोल रहे हैं, उनकी मलकिन करें 10 रुपया है कहाँ बड़को, अरे कहाँ 15 दिन से पैसा ही नहीं, जबकि 100-100 की नोट है, सब टेटे मुखों से पेटे मुखों से घूम रहे हैं, लेकिन है ये नहीं। लेकिन एक बात बताएं, साच बोलने में है बड़ी प्रलय। अगर साच कहो तुम बोल दिए, आज भी सत्य में इतनी बड़ी कड़वाहट है। बोल के देखो साच, किसी की कमी को टोक कर देखो, दरवाजे पर चाय नहीं मिलेगी, और थोड़ा पालिश मार के देखो, झूठ के ऊपर थोड़ा लीप के देखो भूसा से, हम कह रहे उसी के ऊपर राजमहल तैयार करते हो। हम लोग क्या करते हैं, इतनी देर सांस बोलते हैं बस, और आपका सांस हम हरदम नहीं बोलेंगे, और हरदम बोलेंगे तो कहां तक चलेगा बेचारा, बीच में चुक जाएगा। अब इसके उतरने के बाद हम लोग भी खाने पीने के तिकड़म में झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं कि सांसें बोलेंगे। लेकिन कम से कम झूठ बोलो। अब सांस है, कोई आदमी किसी की आंख गड़बड़ हो, उसको काना कह के देखो, वो ओरिजिनल है कि बेचारा इसका काने भाई साहब नाम होना चाहिए, कह के देखो कि और काने काका ठीक हो तो कहो तुरंत तुमका मार डाले। और झूठ बोल के देखो, काना को काना कहो काना जावे रूठी, और हंस पूछो फुसला के तुम्हारी कैसे गई है फूटी, तो तुरंत बता देंगे मुस्कुराए कि ऐसे फूट है। सत्य कहीं कहीं सत्य बड़ा कड़वा है। युधिष्ठिर को नरक हुआ एक घड़ी का, परीक्षित राजा हुए, लेकिन समय कौन है, द्वापर का अंत समय है वो, लेकिन कलयुग की बारी आई है। द्वापर का अंत समय है वो, कलयुग की बारी आई है। सुख सूर्य डूबने वाला है, कहूँ गम की बदरिया छाई है। द्वापर है मृत शैर, ये तो यूं कह लीजिए, और कलयुग बाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा है, पुण्यों का रवि ढलने पर था। लेकिन महाराज परीक्षित की रानी का नाम है नमलदे, पति परता जिनकी रानी है, और सुंदर राजा की राजधानी है। यमुना तट दिल्ली शहर बसा, और भारत की बड़ी कहानी है।
पति सेवा में मशहूर हुई और रानी पतिव्रता भी नारी है। लेकिन कलयुग आ रहा दुनिया में उस नारी की लाचारी है। शेष कथा अब रात में होगी, अब कथा समापन की बारी है। और 2 दिन नगर में बजे बधाई, फिर चलने की तैयारी है। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे भागवत ग्रंथ का बड़ा पूज्य आख्यान आज आप सब प्रेमीजन सुने हैं। इस प्रकार हमारे देश में कलयुग कैसे आया, रात में बात होगी। परीक्षित को कैसे श्राप लग गया, रात में बात होगी। कृष्ण कैसे दुनिया में पैदा हुए, परसों की रात में ये वाली अच्छी बात होगी। हाँ, कल चतुर्थ दिवस